जी के आज मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रक्त, जिसे कि ह्यूमन ब्लड भी कहते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी तरल संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो हमारा रक्त है, यानी जो हमारा ब्लड है, जिसे कि रुधिर भी बोलते हैं, ये एक तरह का संयोजी ऊतक है, या बोल सकते हो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 7%। 7% रक्त होता है मानव शरीर में उसके वजन का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मीडियम लेवल के, टफ लेवल के, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका है मीडियम लेवल के, टफ लेवल के सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 7.4। मनुष्य का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं कि कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है, या बोल सकते हैं कोई भी जो हमारे पास घोल है, वो एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक को हम अम्लीय भी बोलते हैं, या वो बेसिक होगा, बेसिक को हम क्षारीय भी बोलते हैं, या वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल को हम उदासीन भी बोलते हैं। मतलब पीएच स्केल से हम ये पता करते हैं, और रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, क्षारीय। मनुष्य का रक्त का जो पीएच मान है 7.4 बताया मैंने आपको, तो 7.4 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह का क्षारीय है। क्षारीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक तरह का बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन होता है। फिर जो पीएच स्केल होता है ना, उसका जो नंबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और बीच में आता है 7। अगर हम 7 के लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड मतलब कि बाएं साइड जाएंगे, तो हमें बताएगा कि वो जो घोल है वो एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। जब आप 7 के राइट हैंड साइड जाओगे, यानी कि दाएं साइड जाओगे, ठीक है, दाएं साइड जाओगे, तो मतलब वो जो घोल होगा वो बेसिक होगा, या बोल सकते हो क्षारीय होगा। तो जो रक्त था उसका 7.4 था, इसलिए फ्रेंड्स वो क्षारीय है। ठीक है, या बोल सकते हो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, या बोल सकते हो 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो होता है ये कम होता है। कितना कम होता है? आधा लीटर कम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी जो होता है ये रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस जो होता है ये रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के कितने भाग होते हैं? ध्यान से समझना फ्रेंड्स आपने, ये सही आंसर है, रक्त के 2 भाग होते हैं, और रक्त के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे भाग पूछा गया है, तो फ्रेंड्स रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रक्त होता है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, रक्त को हम ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स इसका प्लाज्मा भाग। ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मा भाग होता है,
और फ्रेंड दूसरा जो होता है उसे हम कॉर्पस्यूल बोलते हैं या बोल सकते हो कनिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है ये जो होता है हमारे शरीर में 55% से, मतलब जो खून होता है उसमें 55% से 60% तक पाया जाता है। और जो कॉर्पस्यूल होता है ये 40 से 45% तक पाया जाता है। कॉर्पस्यूल को हिंदी में हम कनिकाएं भी बोलते हैं। ये 40 से 45% तक पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जो होता है ये वाटर होता है या बोल सकते हो पानी होता है 90%। और इसमें होता है फ्रेंड्स 1% होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और मिनरल्स। और इसमें 9% होता है प्रोटीन्स। ये तो मैंने प्लाज्मा की बात करी। वही फ्रेंड्स हम बात करते हैं कॉर्पस्यूल की। कॉर्पस्यूल मैंने आपको बताया 40 से 45% होता है, ठीक है। कॉर्पस्यूल के फ्रेंड्स फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। फ्रेंड्स आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं हम लाल रुधिर कणिका, ठीक है, लाल रुधिर कोशिका बोलो या कणिका बोल लो। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या बोल सकते हो श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। आरबीसी का फ्रेंड्स आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का और 120 दिन इसका लाइफ स्केल होता है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। फ्रेंड्स ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ये क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार रिपीट हुआ है, इवन आईएएस प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपके रेलवे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सीरम। जब भी हम प्लाज्मा, यहाँ पे समझा के बताता हूँ, प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजन को निकाल देते हैं, ठीक है, किसको निकाल देते हैं? फाइब्रोनोजन को जब हम निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स जो बचता है ना उसे हम सीरम कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन क्या था, प्लाज्मा से जब फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो आंसर है सीरम कहलाता है। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी प्लाज्मा। जब भी रक्त में से हम आरबीसी को निकाल देते हैं तो शेष भाग जो बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में से जब आप आरबीसी निकाल दोगे जो बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा ही होता है। ये आपने ध्यान रखना है। आरबीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल और हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट है। 120 दिन इसका लाइफ स्केल है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो कहते हैं हम अस्थि मज्जा को, और यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये जो अस्थि मज्जा होता है यानी ये जो बोन मैरो होता है, जो फ्रेंड्स हमारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हड्डियों के बीच में जो स्पेस बचता है ना, ठीक है, यहीं पे फ्रेंड्स आरबीसी का निर्माण होता है और इसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं। फ्रेंड्स ये मास्टर वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखना आप। सारे के सारे क्वेश्चन जो बनते हैं ना एग्जाम के लिए वो मैंने सभी इस वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही आंसर इसका ऑप्शन बी एंटोनी लुवेनहोक। एंटोनी लुवेनहोक जो है इन्होंने आरबीसी की खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हल्का पीला। आपको एग्जाम में पीला भी लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? फिर देखो जो हमारा खून होता है ना वो लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्लाज्मा की। प्लाज्मा का रंग मैंने आपको बताया पीला या हल्का पीला होता है, ये किस कारण से होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी बिलीरुबिन।
बिलिरुबिन के कारण जो प्लाज्मा होता है इसका रंग पीला होता है या आप बोल सकते हो हल्का पीला होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए यकृत। यकृत में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था भ्रूण अवस्था में, ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? यकृत में होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और यकृत को हम फ्रेंड्स हम लीवर भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट है ये, सही आंसर है ऑप्शन ए 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? ध्यान से समझना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब आप बोलोगे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन क्यों लिखे हैं? देखो मैं समझाता हूँ आपको। यकृत में, पलीहा में, ठीक है, यकृत और पलीहा, आपको यकृत में, पलीहा में, ठीक है, यकृत और पलीहा, यहाँ पर आरबीसी का विनाश होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बोलोगे मैंने स्प्लीन क्यों लिखा? फ्रेंड्स पलीहा को ना हम इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं और एग्जाम में स्प्लीन लिख के भी आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको स्प्लीन भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि मानव शरीर में आरबीसी का विनाश जो होता है वो यकृत, पलीहा और स्प्लीन में होता है। पलीहा को ही हम स्प्लीन बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीसी का यानी रेड ब्लड कैप्सूल का कब्रगृह किसे कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि पलीहा जिसे कि हम स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है, यहीं पर इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ठीक है, या बोल सकते हो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि स्प्लीन, पलीहा, तिल्ली, ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। पलीहा को ही हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, और पलीहा को हम तिल्ली नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जामिनर तीनों नाम दे देता है अलग अलग, तो मैंने असली तीनों लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। स्प्लीन, पलीहा, तिल्ली एक ही चीज़ है। और मानव शरीर में ब्लड बैंक, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है ये इन्हीं को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को, पलीहा को और तिल्ली को, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 79 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बढ़ जाता है। कभी भी हम ऊंचाई पे जाते हैं या पहाड़ों पर जाते हैं हम आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कम हो जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया कभी भी हम पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं जो आरबीसी की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कभी भी जब इंसान सोता है उस समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो आपका आंसर होगा आरबीसी की जो संख्या है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का इसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स रक्त के थक्के में क्या होता है, कभी भी किसी इंसान को अगर चोट लगती है वहाँ से खून निकलता है, ठीक है, खून निकलता है पर कुछ ही मिनट के बाद वो खून जम जाता है, ठीक है, जम जाता है, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। फ्रेंड्स इसी को हम रक्त का थक्का बोलते हैं या बोल सकते हो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो इसमें विटामिन के जो होता है ये मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज करी थी। रक्त समूह को हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ब्लड ग्रुप। और मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
जो AB होता है फ्रेंड्स, इसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सर्वग्राही। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। O जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं सर्वदाता। ये जो O ग्रुप होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं या सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा RH तत्व। RH तत्व जिसे कि हम RH फैक्टर भी बोलते हैं, कि खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही RH तत्व जिसे कि RH फैक्टर भी बोलते हैं की खोज करी थी। RH का फुल फॉर्म होता है रीसस, ठीक है, RH का फुल फॉर्म क्या होता है? रीसस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो RH है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मंकी से, यानी कि बंदर से, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड इसका जो पता लगा था ना वो बंदर से लगा था, और इसका संबंध है मंकी से यानी बंदर से, रीसस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बी रक्त समूह जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह को हम कहते हैं यूनिवर्सल यहाँ पे देता हूँ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, या बोल सकते हो यूनिवर्सल रिसीवर। मतलब कि किसी भी ब्लड ग्रुप से जो AB होता है ये खून ले सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि इसे हम सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहते हैं AB को, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो AB होता है ना इसमें जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, एंटीजन्स होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, एंटीजन और जो एंटीबॉडी होते हैं इनका आपस में रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, इस वजह से जो AB है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। सेम रीज़न जो होगा फ्रेंड्स वो सर्वदाता के लिए भी एप्लीकेबल होगा। AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि, तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन बी कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण जो AB रक्त समूह है ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अब देखो फ्रेंड्स इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि जो एंटीजेंस होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो एंटीजेंस होते हैं और जो एंटीबॉडी होता है इसमें आपस में रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, इस वजह से AB जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। आपने ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। कोई भी एंटीबॉडी ना होने के कारण एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप O, यानी रक्त समूह जो O होता है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह जो O होता है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कोई एंटीजन ना होने के कारण। जो रक्त समूह O होता है इसके हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता किसमें AB में, जिसे कि हम सर्वग्राही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे O की बात हो रही है, ये सर्वदाता रक्त समूह होता है और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। और इसमें भी फ्रेंड्स सेम रीज़न है कि कोई भी अगर एंटीजन नहीं होगा ना तो जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी में रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg जो है ये स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है, या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर होता है। Hg जो होता है ना फ्रेंड इसको हम मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है, मरकरी भी बोलते हैं और पारा भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एनीमिया। एनीमिया जिसे कि हम अरक्तता भी बोलते हैं, ये RBC की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 600 अनुपात 1, यानी आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो 600 अनुपात 1 है, यानी कि आरबीसी जो है वो 600 गुना ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारे आंखों का एक हिस्सा होता है कॉर्निया, मानव शरीर का एक हिस्सा होता है कॉर्निया, यहाँ पर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता। अब फ्रेंड्स आप ये बोलोगे कि अगर कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, क्योंकि रक्त का तो मेन काम ऑक्सीजन पहुँचाना होता है, तो ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा कॉर्निया में? फ्रेंड देखो, जो हमारा आँख होता है ना, आँख का जो ये आउटर वाला हिस्सा होता है ना, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं, और ये हमारा जो वातावरण है यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके साथ कांटेक्ट में होता है और ये वहीं से ऑक्सीजन ले लेता है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का जो कॉर्निया वाला अंग है यहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की जो संख्या होती है वो हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र जो होता है इसके द्वारा हम रक्तदाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। आरबीसी का मैंने आपको बताया था एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी 2 से 5 दिन। कहीं पे आपको 1 से 4 दिन भी दिया होगा, कहीं पे फ्रेंड्स आपको 2 से 10 दिन भी दिया होगा, कहीं पे आपको 2 से 15 दिन भी दिया होगा, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 से 5 दिन जो है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, अलग अलग जगह अलग अलग दिया होता है। मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? देखो, जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सा पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? आंसर इसका ऑप्शन डी बेसोफिल्स। मानव रक्त के जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो सबसे कम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो बेसोफिल्स होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? फ्रेंड देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना डब्ल्यूबीसी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कोई भी अच्छे लेवल का जो एग्जाम है ना, अगर आपका टीचर पेपर टफ करेगा ना तो वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है मनुष्य के रक्त में वो होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सबसे कम जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारे रक्त में वो होता है बेसोफिल्स। अब हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? आंसर इसका ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो है वो लिम्फोसाइट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे उपयुक्त दोनों मैंने क्यों लिखा है? लोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ल्यूकोसाइट भी लिखा है, तो डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना फ्रेंड्स वो ल्यूकोसाइट होता है। तो एग्जाम में ना कभी आपको डब्ल्यूबीसी दे देंगे, कभी ल्यूकोसाइट दे देंगे, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसका आंसर लिखा है वो उपयुक्त दोनों लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए बेसोफिल्स। एलर्जी से निपटने के लिए जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? आंसर इसका ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स। जीवाणु से यानी वायरस से,
ठीक है, निपटने के लिए कौन सा जीवाणु को फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से निपटने वाला जो WBC होता है वो उसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ और विषाणु, विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, से निपटने वाला WBC कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन ए एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो है ये प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने वाला WBC होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, अभी आपको 48 वाला जो करवाया मैंने आपको कि WBC के कम होने को क्या कहते हैं और यहाँ पे आकर WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं, फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है WBC के बढ़ने को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, याद रखना है आपको, ल्यूकेमिया जो होता है ये WBC के बढ़ने को कहते हैं और WBC के कम होने को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ल्यूकोपीनिया मतलब WBC का कम होना, ल्यूकेमिया WBC का मतलब WBC का कम होना, ल्यूकेमिया WBC का बढ़ना। ठीक है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो होता है ये मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने की बीमारी को से होता है। ठीक है, WBC बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर होगा और इससे फ्रेंड जो ब्लड कैंसर होता है ना उसे हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? WBC की संख्या बढ़ना, WBC की संख्या बढ़ने से ही ब्लड कैंसर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लेटलेट्स, जिस प्लेटलेट्स को हिंदी में हम बिंबाणु भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त होता है, रक्त की जो कणिकाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी में हम बिंबाणु भी कहते हैं। का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है ये प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है। फ्रेंड्स के बाद जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मजा में ही होता है। प्लेटलेट्स बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी 8 से लेकर 10 दिन। ठीक है, 8 से लेकर 10 दिन, कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको 1 से लेकर 2 हफ्ते भी दिए होंगे। तो हमारा आंसर है प्लेटलेट्स जो होता है इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। RBC का 120 दिन होता है, मैंने आपको बताया। WBC का मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 4 दिन तक होता है और प्लेटलेट्स का होता है 8 से लेकर 10 दिन तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन ए थ्रोम्बोब्लास्टिक। थ्रोम्बोब्लास्टिक कहते हैं प्लेटलेट्स का बढ़ना। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना थ्रोम्बोब्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी सबसे ज़्यादा RBC होता है, RBC के बाद हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होता है, फिर WBC होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है संख्या के हिसाब से, मतलब कि कौन सा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा RBC होता है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद WBC आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये भी आपने ध्यान समझना है, निम्न में से आकार के हिसाब से यानी कि साइज के हिसाब से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पूछा गया है कि साइज के हिसाब से। तो उसका फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे बड़ा जो होता है WBC होता है। ठीक है, जो आकार होता है मतलब जो साइज होता है वो WBC का सबसे बड़ा होता है। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स आता है और तीसरे नंबर पे आता है RBC। फिर से बताता हूँ यहाँ पे लिख के, सबसे बड़ा जो साइज होता है वो WBC का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का नंबर आता है, फिर आता है RBC का नंबर। फ्रेंड्स ये भी आपने ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो भी फ्रेंड्स एग्जामिनर जिस लेवल का सोच सकता है ना इस टॉपिक से, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इस वीडियो में। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए RBC। मैंने आपको ऊपर बताया था कि RBC की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? RBC है। नेक्स्ट है हमारा, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी WBC। ऊपर ही मैंने आपको बताया था RBC सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स आता है और फिर WBC आता है। मतलब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऊपर बताया था मैंने आपको WBC सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी WBC, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आंसर इसका ऑप्शन ए RBC। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था WBC होता है, फिर प्लेटलेट्स का नंबर आता है, फिर RBC का नंबर आता है, ठीक है। तो यानी कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? RBC है। और संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? RBC है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर जो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अच्छे से समझ लेना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि संख्या के हिसाब से RBC सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स का नंबर आता है, फिर WBC का नंबर आता है। वैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आकार के हिसाब से, शेप के हिसाब से सबसे बड़ा WBC होता है, फिर प्लेटलेट्स का नंबर आता है, फिर RBC का नंबर आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? WBC है। सबसे छोटा कौन सा है? RBC है। वैसे ही संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? RBC होता है। सबसे कम कौन सा होता है? WBC होता है। यही क्वेश्चन मैंने आपको भी नीचे करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SSC में कई बार पूछा गया है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सफ़ेद रंग का होता है। जो कॉकरोच होता है उसका जो रक्त होता है, यानी उसका जो ब्लड होता है, उसका जो रंग होता है फ्रेंड्स वो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मनुष्य कैसा होता है? लाल रंग का होता है। जो केंचुआ होता है उसका भी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? मनुष्य का रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब पूछा गया कि कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का जो रक्त होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी नीला। ऑक्टोपस का जो रक्त होता है उसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। मनुष्य का जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का, जिसे कि हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन वह प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन अब ये क्वेश्चन आम हो चुका है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मनुष्य का जो कभी भी खून चोट लगता है, ठीक है, खून बाहर निकलता है, खून जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर इतना सारा खून होता है, वो क्यों नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? सही आंसर है ऑप्शन ए हिपैरिन के कारण। जो मनुष्य का खून होता है, रक्त होता है, वो शरीर के अंदर जमता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं। जो एंटीबॉडी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट सभी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए डायलिसिस। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी 4 समूह होते हैं मनुष्य के रक्त में, A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के समूह हैं मनुष्य के रक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फ्रेंड्स एक टेबल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, यानी कि जो O रुधिर वर्ग होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जो 4 टाइप्स होते हैं ना, इनमें कौन कौन सा मतलब एंटीजन पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने ध्यान से समझना है, बस मुझे 30 सेकंड लगेंगे आपको ये टेबल बनाने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप लिख लो वर्ग, रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आप लिख लो एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। यहाँ पे लिख लो आप एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लिख लो, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 4 टाइप के हमारे ब्लड होते हैं, ठीक है, ये जो हमारा खून होता है वो 4 तरह का होता है, AB और AB और AB और O। अब देखो फ्रेंड्स जो A है इसमें
ए एंटीजन पाया जाता है, सिर्फ ए एंटीजन। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी भी ए होगा। बी जो है इसमें बी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि ए बी में जो एंटीजन होगा वो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और क्या बोलते हैं इसमें जो फ्रेंड्स एंटीबॉडी होगा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखो इसमें से ना आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए इसको हम ना सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि जब एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं है तो मतलब कोई भी इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीजन, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, एंटीजन लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर लिखा है ना फ्रेंड्स, ये भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं, इसको हम कहते हैं एंटीजन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ओ की, ठीक है। ओ में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होता है वो ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। अब देखो फ्रेंड्स इसको मैंने कहा था कि ये सर्वग्राही होता है ना, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो है पर एंटीजन नहीं है। इस वजह से फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों जो है स्पेशल है। अब हमारा क्वेश्चन था किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल पे देखो कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है ओ में, तो ये हमारा आंसर हो गया ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड देखो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीजन है, तो यानी ए बी जो है इसमें दोनों एंटीजन है, ए और बी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी ए बी, ठीक है। यानी ए बी रुधिर वर्ग जो है इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ऊपर मैंने आपको बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ए बी, यानी ए बी रुधिर वर्ग जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब यहाँ टेबल पे देखो आप, ये जो ए बी है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। यानी ए बी जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी ओ, ओ रुधिर वर्ग जो है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 60%। ऊपरी मैंने आपको बताया था जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें 55 से लेके 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लोहा भी सही है और उपयुक्त दोनों भी सही है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स पाया जाता है ना वो लोहा पाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ट्रेसेस ना, कुछ परसेंटेज ना सोना भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों आंसर सही है। तो अगर सोना नहीं दिया होगा तो लोहा तो आपको दिया ही होगा, लेकिन कभी कभी आपको सोना भी दे देंगे तो आपका आंसर उपयुक्त दोनों होगा, ठीक है। रक्त में लोहा पाया जाता है लेकिन कुछ ट्रेसेस सोना भी पाया जाता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये रक्त जमाने में उसकी मुख्य भूमिका होती है। मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रोनोजन होता है, ठीक है। मतलब रक्त जमाने में जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रोनोजन होता है, ठीक है। तत्व की बात कर रहे हैं कैल्शियम, सिंपल होता है Ca, ठीक है। और एक चीज़ और भी था कि विटामिन के मददगार होता है रक्त का थक्का जमाने में। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स खून रक्त जमाने में, ठीक है। तीनों बता दिया मैंने आपको। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, अस्थि मज्जा के किस तक से रक्त का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस उत्तक से, यानी किस टिश्यू से होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हीमेटोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक जो उत्तक है इसके द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। मैंने आपको ये 79, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने की, पहले आप पढ़ लो फिर आप उसके बाद रिवीजन कर लो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और फ्रेंड्स मेरे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। आंसर है तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। आंसर है 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। आंसर है इसका 7.4।
मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? आंसर है क्षारीय। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? आंसर है 5 से लेकर 6 लीटर तक। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आंसर है आधा लीटर कम होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन का निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? आंसर है प्लाज्मा। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर इसका अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है हमारा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? आंसर है एंटोनी लुवेनहॉक। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? बिलीरुबिन। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यकृत, प्लीहा, स्प्लीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यानी ग्रेवयार्ड। प्लीहा और स्प्लीन को। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, प्लीहा को और तिल्ली को। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है बढ़ जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच तत्व, जिसे कि हम आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? आंसर है कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? आंसर है ओ। रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? आंसर है कोई एंटीजन ना होने के कारण। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? आंसर है 120/80 mm of Hg। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है अरक्तता, जिसे कि एनीमिया भी कहते हैं। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? आंसर है कॉर्निया। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आंसर है हीमोसाइटोमीटर। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। मानव शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर में रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सा पाया जाता है? बेसोफिल्स। मानव शरीर में रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? आंसर है मोनोसाइट। मानव शरीर में रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? आंसर है लिम्फोसाइट। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? बेसोफिल्स। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? आंसर है न्यूट्रोफिल्स। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? एसिनोफिल्स। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी बोलते हैं, का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स बिंबाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। प्लेटलेट्स का असामान्य वृद्धि क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक।
निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? ये वाला सही है। आरबीसी सबसे बड़ा, आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है आरबीसी की। फिर प्लेटलेट्स का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी आता है। मतलब आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? आकार के हिसाब से सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। मतलब जो सबसे कम पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है, उसका आकार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आकार होता है प्लेटलेट्स, फिर प्लेटलेट्स का आकार आता है, फिर आरबीसी का आकार आता है। मतलब आरबीसी सबसे छोटा होता है। फिर ये ध्यान अक्सर समझना है आपने, संख्या वाला और आकार वाला। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आरबीसी। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? हीमोलिम्फ। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त के थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? ए बी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? 60%। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 79 क्वेश्चन करवाए, फिर 79 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, सही आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट करके, क्वेश्चन के लिए और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो के जरूर बताना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के कितने भाग होते हैं? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 79 क्वेश्चन करवाए, 79 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने की, पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से ही पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।